दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया कि आप एक परफेक्ट स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड में गए, लेकिन फिर भी आपको नुकसान हुआ? क्या आपको भी लगता है कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट, इंडिकेटर्स और स्ट्रेटजी का खेल है? अगर हाँ, तो आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई साझा करने वाला हूं जो आपको हैरान कर देगी। ट्रेडिंग में 90% लोग सिर्फ इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी खराब होती है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उनका माइंडसेट ही गलत होता है। आज मैं आपको ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट बताने वाला हूं, यानी कि ट्रेडिंग का साइकोलॉजी, यानी स्टार्ट विथ प्रॉपर माइंडसेट। दोस्तों, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को हमेशा के लिए बदल देगा दोस्तों। ठीक है? तो नमस्कार दोस्तों, मैं रामकृष्ण आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं ट्रेड एक्सपर्ट विथ गोपाल में। पिछले कई सालों से मैंने बहुत सारे ट्रेडर को ट्रेंड और गाइड किया दोस्तों, और उन्हें बहुत सिखाया कि ट्रेडिंग में सफल होने के लिए सिर्फ चार्ट्स को पढ़ना काफी नहीं है, बल्कि खुद को भी पढ़ना उतना ही जरूरी है। आज हम उन 5 सबसे बड़ी गलतियों पर बात करेंगे जो ट्रेडर अपने माइंडसेट की वजह से करते हैं। मैं आपको उनको ठीक करने का तरीका भी बताऊंगा। मेरा वादा है, अगर आपने इन बातों को समझ लिया और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आपने लागू कर दिया, तो आपकी सफलता निश्चित है दोस्तों। तो हम आज किस किस पॉइंट पर चर्चा करने वाले हैं, इसका मैं एक ओवरव्यू देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले स्टार्ट विथ प्रॉपर माइंडसेट में पहला पॉइंट जो हम चर्चा करेंगे वो है जल्दी अमीर बनने की मानसिकता। दोस्तों, इस पर ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। बहुत सारे लोग जल्दी अमीर बनने की मानसिकता रखते हैं। दूसरा पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे, ट्रेडिंग एक स्किल है दोस्तों, जुआ नहीं। ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि अपनी इमोशन को कैसे हम कंट्रोल करें, इस पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद छोटे कैपिटल से हम कैसे शुरुआत करें, इस पर हम चर्चा करेंगे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिवेंज ट्रेडिंग से कैसे बचे दोस्तों। ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लेकर आपको चलते हैं कि जल्दी अमीर बनने की मानसिकता दोस्तों, ये आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों, आज हम सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती के बारे में बात करने जा रहे हैं, और वो है जल्दी अमीर बनने की मानसिकता, जो हर एक नए ट्रेडर को एक खतरनाक दलदल में खींच लेता है। यह सोचना कि ट्रेडिंग रातों रात अमीर बनने की कोई जादुई स्कीम है, यह मानसिकता इतनी आम क्यों है दोस्तों? क्योंकि सोशल मीडिया, यूट्यूब्स और इंटरनेट पर आपको अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको लाखों करोड़ों कमाने की सपने दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, वो वे आपको सिर्फ अपने प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स और लग्जरी लाइफ स्टाइल दिखाते हैं दोस्तों, लेकिन उसके पीछे की मेहनत, सालों के संघर्ष और अनगिनत नुकसानों को कभी नहीं दिखाते हैं दोस्तों। ठीक है, वे आपको एक आकर्षक कहानी सुनाते हैं, लेकिन उसकी पूरी सच्चाई नहीं बताते हैं। इसी वजह से हम एक भ्रम में जीने लगते हैं कि ट्रेडिंग में सफल होना बहुत ही आसान है दोस्तों, लेकिन हकीकत इससे बहुत ही अलग है। अब हकीकत क्या है? अगर आप अपने ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह नहीं देखोगे दोस्तों, तो आप कभी भी एक सफल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। सोचिए, क्या एक बड़ी कंपनी जैसे कि मान लीजिए गूगल्स या अमेजन एक दिन में बन गई थी? नहीं दोस्तों, उन्हें सालों की मेहनत, सही प्लानिंग
और लगातार सुधार की जरूरत पड़ी। ठीक वैसे ही ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए आपको एक बिजनेस माइंडसेट का होना या अपनाना बहुत जरूरी है दोस्त। आपको एक बिजनेस माइंडसेट अपनाना पड़ेगा। ठीक है, एक बिजनेस माइंडसेट का मतलब है कि आप छोटे छोटे कदमों पर ध्यान देंगे, ना कि एक बड़े छलांग लगाने की कोशिश करें। इसका मतलब है कि आप धैर्य रखेंगे और समझेंगे कि प्रॉफिट और लॉस दोनों ही एक बिजनेस का हिस्सा है। जब आप जल्दी अमीर बनने की मानसिकता में होते हैं तो आप जोखिम को नजरअंदाज कर देते हैं। ठीक है, आप बड़े बड़े पोजीशन लेते हैं और आप उम्मीद करते हैं कि हर ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा। ये दोस्तों, लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो आप निराश हो जाते हैं और अपने ट्रेडिंग के प्लान से भटक जाते हैं। इसके बजाय अपनी सोच को बदलें। आज से ही यह तय करें कि आप एक ट्रेडर नहीं बल्कि एक ट्रेडिंग बिजनेस के मालिक हैं। आपके लिए हर ट्रेड एक मौका है और अपनी स्किल को बेहतर बनाने का। ठीक है दोस्तों, आपका लक्ष्य हर दिन 100% प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि हर दिन अपनी कैपिटल को बचाना और धीरे धीरे बढ़ाना होगा। ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। आपको अपनी ट्रेडिंग को एक किसान की तरह देखना चाहिए दोस्तों। एक किसान एक दिन में फसल नहीं काटता है दोस्तों। वह पहले जमीन तैयार करता है यानी बेस। ठीक है, उसके बाद बीज बोता है दोस्तों, रोज पानी देता है और उसकी देखभाल करता है और तब जाकर कई महीनों बाद उसे उसका फल मिलता है। ठीक वैसे ही ट्रेडिंग में भी आपको अपनी मानसिकता और स्ट्रेटजी के बीज बोने होंगे, उन्हें अनुशासन से सींचना होगा, तब जाकर आपको सफलता की फसल मिलेगी। तो इस मानसिकता को कैसे बदलें? इसको इसके लिए क्या करें दोस्तों? सबसे पहले आपको छोटे-छोटे लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। ठीक है? हर दिन बड़ा प्रॉफिट कमाने के बजाय हर हफ्ते या हर महीने 2 से 5% की प्रॉफिट का ही आप लक्ष्य रखें दोस्तों। सच्चाई असल आप देखेंगे कि बड़े से बड़े कंपनी भी स्टॉक्स मार्केट में महीने के 2 से 5% दोस्तों कमा लेना, यह उसके लिए बहुत बड़ा सफलता होता है दोस्तों, एक कंपनी के लिए। दूसरा, जोखिम को स्वीकार करें। समझें कि हर ट्रेड में नुकसान का जोखिम होता है और अपनी कैपिटल का ज्यादा से ज्यादा 1 से 2% से ज्यादा कभी जोखिम नहीं ले। यानी आपका रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो 2:1 या 1:2 ही होना चाहिए। यानी नुकसान अगर 1% ले रहे हैं, आपको अपना प्रॉफिट सिर्फ 2% रखना पड़ेगा। ये दोस्तों, इस तरीके से आप चलें। ठीक है, 1% आप अगर नुकसान ले सकते हैं तो 2% ही आपको आपका मुनाफा यानी टारगेट लॉक होना चाहिए, 2%। तीसरा, लगातार सीखें। यानी चार्ट्स, किताबें या मेंटर से लगातार सीखें। लेकिन मैं आपको अपने इस वीडियो सीरीज में आपके साथ वो हर चीज डिस्कस कर लूंगा दोस्तों, जिसके लिए आपको कहीं अलग जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कोई भी अलग इंडिकेटर्स या चार्ट्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें, प्रैक्टिस करें। एक दो ट्रेड से अमीर बनने की कोशिश करने के बजाय डेमो अकाउंट या पेपर ट्रेडिंग छोटे छोटे कैपिटल के साथ आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, याद रखिए, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा रिवार्ड पैसा नहीं बल्कि वो स्किल है जो आप हासिल करते हैं। ठीक है, एक बार जब आप इस मतलब ट्रेडिंग एक स्किल है, जुआ नहीं। ठीक है, और एक सफल ट्रेडर बनने के लिए आपके पास कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए? ठीक है दोस्तों।
अब हम बात करते हैं आपके यही दूसरे सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, यानी ट्रेडिंग को आप जुआ मत समझिए। यह एक पेशेवर स्किल है दोस्तों। ठीक है, बहुत से लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग में बस सही समय पर खरीदो और ऊंचे दाम पर बेच दो। ठीक है, उन्हें लगता है कि एक भाग्य का खेल है जिसमें कभी प्रॉफिट होता है और कभी नुकसान। ठीक है, लेकिन एक पेशेवर ट्रेडर की मानसिकता, एक प्रो ट्रेडर की मानसिकता इससे कोसों दूर होता है दोस्तों। आइए, जैसे उदाहरण के लिए एक डॉक्टर का उदाहरण लेते हैं। एक डॉक्टर बनने के लिए सालों की पढ़ाई, ट्रेनिंग और अनुभव की जरूरत होती है दोस्तों। वह अपने मरीज का इलाज सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं करता, बल्कि अपने ज्ञान और अपनी स्किल और अपने अनुभव का उपयोग करता है। ठीक वैसे ही एक सफल ट्रेडर भी बिना तैयारी के मार्केट में नहीं उतरता है दोस्तों। वह अपने हर ट्रेड के पीछे एक ठोस कारण, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी, ठीक है, और एक रिसर्च आधारित निर्णय रखता है दोस्तों। वो रोज रात में उस ट्रेड के पीछे उसका एनालिसिस करता है दोस्तों, ये ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो एक सफल ट्रेडर के लिए कौन कौन सी मानसिकता होनी चाहिए, जिसमें कि पहला है तकनीकी विश्लेषण, यानी टेक्निकल एनालिसिस। एक ट्रेडर चार्ट्स को पढ़ना जानता है दोस्तों। ठीक है, वह कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रेंड लाइंस और सपोर्ट रेसिस्टेंस के लेवल को समझता है। इसे समझने के लिए आपको इंस्टीट्यूशंस कैसे ट्रेडिंग करते हैं यह सीखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों मार्केट को चलाता कौन है? इंस्टीट्यूशन। तो मैं आपको इस वीडियो सीरीज में, जब मैं आपको एडवांस में ले चलूंगा दोस्तों, एडवांस वीडियो सीरीज में, वहां मैं आपको यह चीज सिखाऊंगा कि आपको इंस्टीट्यूशन का फुटप्रिंट कैसे फाइंड करना है। बिना आप इंस्टीट्यूशन के फुटप्रिंट को फाइंड किए बिना दोस्तों आप मार्केट में प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाओगे, क्योंकि मार्केट को रन करने वाला इंस्टीट्यूशन है दोस्तों। और इस पूरे स्टॉक्स मार्केट की दुनिया में बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन है दोस्तों। वही इंस्टीट्यूशन मार्केट में सपोर्ट भी तय करते हैं, मार्केट में रेसिस्टेंस भी तय करते हैं। मार्केट किस दिशा में जाएगा ये दिशा वो निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो आपको इंस्टीट्यूशन का फुटप्रिंट पकड़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। सारे इंडिकेटर्स इसके सामने फेल हो जाते हैं। ठीक है, जितने भी न्यूज आते हैं ना, वो इंस्टीट्यूशन ही पेश करते हैं उस न्यूज को। ठीक है, न्यूज को मैनिपुलेट करते हैं, किस लिए? छोटे मोटे हम जैसे ट्रेडर को फंसाने के लिए। लेकिन दोस्तों अगर आप एक प्रो ट्रेडर हैं, अगर आप इंस्टीट्यूशन के फुटप्रिंट को फाइंड कर लिए, तो फिर आप उनके जाल में दोस्तों नहीं फंसो। तो यही एक होता है कि एक ट्रेडर्स चार्ट को पढ़ना जानता है दोस्तों। वह कैंडलस्टिक पैटर्न पैटर्न को भी जानता है, ट्रेंड लाइंस क्या चल रहा है ये भी वो समझ जाता है दोस्तों, और सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल को भी फाइंड कर लेता है। यह सब चीजें सिर्फ अनुमान नहीं होते दोस्तों, बल्कि मार्केट की साइकोलॉजी और गणित पर आधारित। दूसरा आता है जोखिम प्रबंधन। ठीक है, दूसरा क्या आता है दोस्तों? पहला क्या है? पहला मैंने आपको बता दिया, क्या? तकनीकी विश्लेषण। पहला क्या है? तकनीकी विश्लेषण। दूसरा क्या है? जोखिम प्रबंधन, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट। यह ट्रेडिंग का दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, एक पेशेवर ट्रेडर को पता होता है कि वह ट्रेड में कितना जोखिम उठा सकता है, यानी कि वह स्टॉप लॉस का उपयोग करता है ताकि बड़ा नुकसान ना हो। ठीक है दोस्तों, थर्ड क्या आता है? मौलिक विश्लेषण, यानी फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है दोस्तों, यह किसी कंपनी या अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांतों को समझने की एक कला है दोस्तों। ठीक है, यह लंबी अवधि, यानी आप लॉन्ग ट्रेडिंग जो करते हो दोस्तों, लॉन्ग निवेश करते हो, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंस है। कौन सा? फंडामेंटल एनालिसिस। और टेक्निकल एनालिसिस आपके शॉर्ट टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे आप इंट्राडे करते हो या ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, इसके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। और फोर्थ चीज है दोस्तों, भावनाओं पर नियंत्रण, यानी इमोशनल कंट्रोल। ये भी बहुत जरूरी है दोस्तों।
यानी यह सबसे बड़ी स्किल है। एक जुआरी अपनी भावनाओं से प्रेरित होकर निर्णय लेता है, जबकि एक ट्रेडर अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके अपने प्लान पर टिके रहता है। ठीक है दोस्तों, ये चीजें हैं। जब आप ट्रेडिंग को जब आप ट्रेडिंग को एक स्किल की तरह जब आप ट्रेडिंग को एक स्किल की तरह देखते हैं दोस्तों, तो आपका पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। आप खुद को एक छात्र की तरह देखते हैं, जो हर दिन कुछ नया सीख रहा है। आप नुकसान को हार नहीं मानते दोस्तों, बल्कि एक सीखने का अवसर मानना चाहिए। ठीक है? आप अपनी गलतियों का विश्लेषण करते हैं और आप उन्हें अगली बार दोहराने से बचते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी सफलता को अपनी योग्यता और अपनी मेहनत का परिणाम जानता है दोस्तों, ना कि किस्मत का। वह जानता है कि उसकी सफलता उसके ज्ञान, डिसिप्लिन और प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। तो अगर आप एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आज से ही ट्रेडिंग को एक गंभीर स्किल मानना शुरू कर दें। किताब अच्छे-अच्छे जो फाइनेंशियल ट्रेडर हैं दोस्तों, या प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, उनको पढ़ें। उनका कोर्स मतलब अगर वो ज़्यादा है तो दोस्तों आपके पास है नहीं, मैं ये आपको खुद ये चीज़ बताने वाला हूँ, और उनका ट्रेडिंग अनुभव से दोस्तों आप सीखें। आप अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाने में निवेश करें। याद रखें, आप जितना ज़्यादा सीखेंगे, उतना ही ज़्यादा कमाएँगे। ट्रेडिंग में सबसे अच्छा निवेश वो है, जो आप अपने ऊपर करते हैं दोस्तों। ट्रेडिंग में सबसे अच्छा निवेश वह है, जो आप अपने ऊपर करते हैं। अब मैं आपको 4th पॉइंट में चर्चा करने वाला हूं, कि अपनी भावनाओं को कैसे कंट्रोल करें। दोस्तों, ट्रेडिंग एक ट्रेडिंग का खेल सिर्फ पैसों का नहीं है दोस्तों, बल्कि दिमाग का खेल है। दोस्तों, ट्रेडिंग का खेल सिर्फ पैसों का नहीं है, बल्कि दिमाग का खेल है। आपकी ट्रेडिंग जर्नी में सबसे बड़ी चुनौती कोई चार्ट या इंडिकेटर नहीं है, बल्कि आपकी अपनी भावना है। अगर आपने अपनी भावनाओं को काबू करना सीख लिया, तो आप आधे से ज्यादा युद्ध जीत लिए। ठीक है दोस्तों, ट्रेडिंग में दो सबसे बड़े दुश्मन, पहला क्या होता है? लालच, यानी ग्रीड, और डर, यानी फियर। ये दोनों भावनाएं आपके सही निर्णय लेने से रोकती है दोस्तों। ये दोनों आपको सही निर्णय लेने से रोकती है दोस्तों। अक्सर आपको बड़े-बड़े नुकसान की ओर धकेलती है। यानी लालच का जाल। जब आप एक ट्रेड में प्रॉफिट देखते हैं, तो आपको लगता है कि यह और ऊपर जाएगा, यह और ऊपर जाएगा। ये दोस्त, मतलब आपका लालच आपको स्टॉप लॉस को हटाने या टारगेट को बढ़ाने के लिए मजबूर कर। जब आपको लगता है कि आपको एक मैक्सिमम, मान लीजिए आपने 1:2 का आपने रिवार्ड रेशियो रख लिया दोस्तों। अगर आपको 2% पे, अगर आपका 2% यानी 2 गुना प्रॉफिट हो गया, फिर आप सोचते हो कि नहीं और भी प्रॉफिट होगा और ये मार्केट ऊपर जाए। फिर आप क्या हो, यहाँ पे आपका क्या हो गया? आपका स्टॉप लॉस हट गया दोस्तों, आपको स्टॉप लॉस हटाने पर मजबूर कर देगा। और दूसरा, आपको आपका जो लक्ष्य है, से भी भटका। ठीक है? और फिर क्या होता है? जब आप इस तरह से सोच रहे होते हैं कि और कमा लूँ, और कमा लूँ, लेकिन अक्सर मार्केट आपके अनुमान से उल्टा होता है और आपका सारा प्रॉफिट को नुकसान में बदल देता है।
लालच आपको क्या करता है? ओवर ट्रेडिंग करने पर मजबूर करता है, जिससे आप अपना सोचे समझे एक के बाद एक ट्रेड, बिना सोचे समझे एक के बाद एक ट्रेड लेते रहेंगे, जिससे आपकी कैपिटल धीरे-धीरे कम होती है। और डर का असर, डर भी उतना ही खतरनाक है। जब आप ट्रेड लेते हैं, तो आपको डर लगता है कि कहीं नुकसान ना हो। आप थोड़े से प्रॉफिट में ही ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं। भले ही आपके चार्ट्स और एनालिसिस बता रहे हैं कि यह और ऊपर जाए, इससे आप बड़े प्रॉफिट कमाने के मौके को गँवा दें। आपके चार्ट और एनालिसिस बता रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन आपको डर रहता है कि कहीं नुकसान ना हो और आपको एक बड़े प्रॉफिट लेने से वो आपको रोक देता है। ये होता है डर। डर आपको सही समय पर ट्रेड लेने से भी रोकता है, जिससे आप सिर्फ मार्केट को जिससे क्या होता है आप मार्केट को सिर्फ देखते रहते हैं और अच्छी एंट्री का मौका यहाँ से निकल जाता है। ठीक है? तो इन भावनाओं को आप कैसे नियंत्रित करें? ठीक है? तो इन भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए क्या होना चाहिए? एक ट्रेडिंग प्लान बनाएँ। यानी ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आप एक सख्त प्लान बनाएँ, मजबूत प्लान। उसमें क्या होना चाहिए? एंट्री, एग्जिट एंड स्टॉप लॉस के नियम साफ-साफ लिखे। जब आप मार्केट में हो, तो सिर्फ अपने प्लान का पालन करें, जो आप नियम बनाएँ, उसको पालन करें। यही पाता है डिसिप्लिन, ठीक है? एक आप डिसिप्लिन ट्रेडर बनें। अपनी भावनाओं को अपनी भावनाओं को अपनी प्लान से ठीक है? अपनी भावनाओं को अपने प्लान को बदलने ना दें। दूसरा, ट्रेडिंग जर्नल बनाएँ। दूसरा क्या है कि आप एक ट्रेडिंग जर्नल बनाएँ, ठीक है? ट्रेडिंग जर्नल माने हर ट्रेड के बाद अपनी भावनाओं को लिखें, ठीक है? आपने ट्रेड क्यों लिया? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आपने अपनी प्लान का यानी नियम का पालन किया? क्या होगा? इससे क्या होगा? आपको अपनी गलतियों और भावनाओं को समझने में मदद मिलेगी, ठीक है? उसके बाद छोटे कैपिटल से प्रैक्टिस प्रैक्टिस करें। यानी कि जब आप बड़े पैसों से ट्रेड करते हैं, तो आपकी भावनाएँ हावी हो जाती हैं और जब आप छोटे पैसों से ट्रेडिंग करें, इसलिए आप छोटे पैसों से ट्रेडिंग करें ताकि आप बिना दबाव के अपने प्लान का पालन कर सकें, ठीक है? और ब्रेक लें। अगर आपको लगता है कि आप भावनात्मक रूप से थके हुए हैं या आप रिवेंज ट्रेडिंग करने लगे हैं, तो तुरंत ब्रेक लें दोस्तों, ओके? अगर आपको लगता है कि आप भावनात्मक रूप से थके हुए हैं या आप रिवेंज ट्रेडिंग करने लगे हैं, तो तुरंत ब्रेक लें। यानी कंप्यूटर को बंद करें, बाहर टहलने जाएँ और अपने दिमाग को शांत रखें। और फिफ्थ आता है ध्यान और मेडिटेशन करें। दोस्तों, ध्यान और मेडिटेशन करने से आप अपने दिमाग को शांत करना और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख सकते हैं और यह आपकी एकाग्रता भी बढ़ाएगी। ठीक है? अब आता है अब हम चलते हैं अपने कि छोटे कैपिटल से शुरुआत करें। ठीक है? आप एक यह एक ऐसा सबक है जो हर ट्रेडर को शुरुआती दिनों में सीखना चाहिए, लेकिन अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते। ठीक है? आपकी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत छोटे कैपिटल से करना बहुत जरूरी है और इसका कारण पैसा कमाना नहीं बल्कि सीखना होना चाहिए। अक्सर नए ट्रेडर सोचते हैं कि अगर उनके पास 1 लाख रुपए होंगे तो वो आसानी से 10,000 कमा लें।
यह सोच गलत है। ट्रेडिंग का खेल सिर्फ पैसा का नहीं है, बल्कि परसेंटेज का है। अगर आप 1000 रुपये के कैपिटल पर 10% का प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो आप 1 लाख पर भी 10% कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप 1000 रुपये से भी प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं, तो आप 1 लाख रुपए से भी प्रॉफिट नहीं बना। इसलिए क्या होता है, छोटे कैपिटल से शुरुआत करना चाहिए। तो छोटे कैपिटल से शुरुआत करने के क्या फायदे होते हैं? यानी कि आपके ऊपर दबाव बहुत कम हो। जब आप बड़े पैसों से ट्रेड करते हैं, तो हर नुकसान दिल को बहुत गहरा चोट पहुंचाता है। यह मनोवैज्ञानिक दबाव आपके निर्णय लेने की क्षमता पर भी असर डालता है। छोटे कैपिटल से आप बिना किसी दबाव के अपनी स्ट्रेटजी यानी प्लानिंग का आप टेस्ट कर सकते हैं और अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। भावनाओं पर नियंत्रण का अभ्यास, यानी छोटे कैपिटल के साथ आप डर और लालच के बीच की भावनाओं को भी नियंत्रित करना सीख सकते हैं। आप देखेंगे कि जब आप 10,000 रुपए से ट्रेड करते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 100 से 200 रुपए का। ये दोस्तों, यह नुकसान उठाना आसान है और आप इसे एक सीखने की फीस की तरह आप देख सकते हैं। जो नुकसान हुआ, उसे आप सीखने की फीस की तरह देख सकते हैं। चौथा आता है दोस्तों, आत्मविश्वास का निर्माण। जब आप छोटे कैपिटल से शुरू करते हैं, उसमें आपको आत्मविश्वास का भी निर्माण हो। जब आप छोटे-छोटे प्रॉफिट कमाते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। मैंने पहले ही कहा दोस्तों, अगर आप 1000 रुपए पर भी 10% का प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो आप 1 लाख रुपए पर भी कमा सकते हैं। इसलिए आपको जो अभ्यास करना है, वो छोटे प्रॉफिट माने कैपिटल से करना है। और यही कैप आपको आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा। जो आपको छोटे-छोटे प्रॉफिट होंगे ना, यही आपका आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। यह आपको बड़े कैपिटल के साथ ट्रेड करने के लिए आपको तैयार करेगा। आत्मविश्वास से भरी मानसिकता ही ट्रेडिंग की सफलता की कुंजी है। इसे एक पायलट के उदाहरण से आप समझ सकते हैं। कोई भी पायलट सीधे एक यात्री विमान नहीं उड़ाता है। वह पहले छोटे से हवाई जहाज से उड़ान भरना सीखता है, धीरे-धीरे बड़े विमानों पर जाता है। सेम चीज़ दोस्तों, ट्रेन या किसी भी गाड़ी में आप देखते हैं कि छोटे गाड़ी आप सीखते हैं, पहले आप साइकिल सीखे, साइकिल से आप बाइक सीखते हैं, बाइक से फिर आप फोर व्हीलर या की तरफ जाते हैं दोस्तों। ऐसे ही वह उड़ान जो वो पायलट के लिए क्या होता है, जब वो छोटे-छोटे जहाज़ों से सीख के बड़े तब वो बड़े यात्री वाला विमान तक जाता है। यह उड़ान के नियमों जो वह क्या होता है, पहले उड़ान के नियमों को सीखता है, ठीक है? फिर उन्हें लागू करता है। ट्रेडिंग में भी आपका छोटा कैपिटल वो छोटा हवाई जहाज है, जिससे आप उड़ान भरना सीखते हैं। तो छोटे कैपिटल से शुरुआत कैसे करें? अब बात, तो एक निश्चित राशि तय करें। एक ऐसी राशि तय करें, जिसे खोने के बाद आपको कोई फ़र्क नहीं। अगर वो राशि आपका पूरा चला भी जाए, आपको कोई फ़र्क नहीं। दूसरा, लक्ष्य पैसा नहीं, प्रतिशत। यानी अपने दिमाग को, जैसे मैंने 1000 रुपए कमाए से हटाकर, मैं अपने दिमाग को कि मैंने 1000 रुपए कमाए, इससे हटाकर कि मैंने 10% का प्रॉफ़िट कमाया पर लगा। अपने दिमाग में यह मत भरें कि आज मैंने 1000 रुपए कमाए। ये सोचिए कि आज मैंने 10% का प्रॉफ़िट किया। धीरे-धीरे बढ़ाएँ। जब आप छोटे कैपिटल के साथ लगातार 3 से 4 महीने आप लगातार प्रॉफ़िटेबल यानी कंसिस्टेंस प्रॉफ़िट आप प्रॉफ़िटेबल होते हैं, तभी अपनी कैपिटल। अगर नहीं, अगर आप प्रॉफ़िटेबल नहीं हैं, तो बार-बार आप सीखें दोस्तों। कहाँ आपको नुकसान हो रहा है, कहाँ किस चीज़ की कमी है, उस चीज़ पे आप ध्यान फोकस। याद रखें, ट्रेडिंग में सफलता रातों-रात नहीं आती है दोस्तों। यह एक लंबी यात्रा है और यह यात्रा की शुरुआत छोटे-छोटे कदमों से होती है। अब आता है बात हमारे कि रिवेंज ट्रेडिंग। दोस्तों, बहुत सारे लोग रिवेंज ट्रेडिंग भी करते हैं। यानी
अब हम उस गलती पर बात करेंगे जो अच्छे-अच्छे ट्रेडर्स को बर्बाद कर देती है। यानी वो क्या है? रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग क्या है? दोस्तों, यह तब होता है जब आपको एक ट्रेड में नुकसान हो और आप उस नुकसान को कवर करने के लिए एक और ट्रेड लें। यह एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है, यानी इमोशनल। और आपका दिमाग कहता है, मैं गलत नहीं हूँ। दोस्तों, आपका दिमाग क्या कहता है कि मैं गलत नहीं हो सकता। मार्केट को मेरे नुकसान का भुगतान करना हो और इस गुस्से में आप अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने देते। अब जाने कि रिवेंज ट्रेडिंग क्यों खतरनाक है? इसमें पहला चीज है कि योजना का अभाव हो जाता है। जब आप रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ बचते हैं, तो आपका प्लानिंग पीछे छूट जाता है। रिवेंज ट्रेडिंग में कोई योजना नहीं होती है। आप सिर्फ गुस्से और निराशा में ट्रेड लेते हैं, जो अक्सर आपकी रणनीति से बिल्कुल ही अलग हो और आप अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को नजरअंदाज करते हैं। दूसरा, बड़ा जोखिम। नुकसान को जल्दी कवर करने के लिए आप अक्सर बड़े-बड़े पोजीशन साइज़ लेते हैं। आपका 1% का नुकसान कवर करने के लिए आप 10% का जोखिम लेते हैं, जिससे आपका नुकसान और भी बड़ा हो जाता है। ठीक है दोस्तों? और थर्ड आता है भावनाओं का जिक्र, यानी रिवेंज ट्रेडिंग अक्सर एक चक्र बनाता है। क्या करता है? एक चक्र बन जाता है। आप एक नुकसान को कवर करने के लिए ट्रेड लेते हैं, फिर दूसरा नुकसान होता है, फिर उसको कवर करने के लिए आप फिर गुस्से में ट्रेड लेते हैं, फिर आप तीसरा नुकसान हो जाता है और ये प्रक्रिया चलता रहता है आपके लिए लाइफ। और आप गुस्से में एक और ट्रेड लेते हैं और यह तब तक चलता रहता है जब तक आपकी पूरी कैपिटल ना खत्म। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि हम लगा दो, या तो अमीर या तो गरीब, और फिर लास्ट में दोस्तों वैसे ही लोग, जब उनका माइंड प्रेशर बढ़ता जाता है, फिर वो सुसाइड की तरफ जाते हैं। तो इसके लिए आज जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों आपके ट्रेडिंग करियर के लिए। ये आप अपने दिमाग में उतार लें दोस्तों। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपका क्यों आपका स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा, आपका माइंडसेट। ठीक है दोस्तों? तो मैं बात करने वाला हूँ कि इस जाल से कैसे बचें। इस जाल से बचने के लिए आप अपनी भावनाओं को पहचानें। जब आपको नुकसान हो, तो तुरंत आप अपने आप से पूछ लें कि मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूँ। अगर आपको गुस्सा, निराशा या बेचैनी महसूस हो रही है, तो समझ जाएं कि आप रिवेंज ट्रेडिंग की शुरुआत है। जैसे नुकसान हो, आप अपने अंदर देखें। अगर आपके अंदर गुस्सा, ठीक है, निराशा और बेचैनी महसूस हो रहा है, तो आप समझ जाएं कि ये रिवेंज ट्रेडिंग का शुरुआत हो चुका है। आप तुरंत इससे निकलें। ट्रेडिंग को तुरंत रोकें। जैसे ही आपको नुकसान हो, जितना आपने लक्ष्य तय किया, आप तुरंत ट्रेडिंग को रोक दें। ठीक है? कंप्यूटर को बंद करें और स्क्रीन से दूर हो जाएँ। ठीक है दोस्तों? अब बहुत सारे जो ब्रोकर्स हैं, जैसे धन, ये सब उसमें अपने ट्रेडिंग में एक लाते हैं किल स्विच। आपको किल स्विच को ऑन कर में टाइम फिक्स करके उस दिन के लिए। फिर आप कितना भी करें, वो ऑन नहीं होगा। ठीक है? और खुद को शांत होने का समय दें। थर्ड, अपने नुकसान को स्वीकार करें। यानी नुकसान ट्रेडिंग का एक हिस्सा है दोस्त। किसी भी चीज़ में आप चले जाओ, किसी भी बिज़नेस में आप चले जाओ, कहीं ऐसा नहीं कि आपको प्रॉफ़िट ही प्रॉफ़िट है, नुकसान नहीं है। दोस्तों, हर चीज़ में नुकसान। तो नुकसान क्या होता है? आपकी बिज़नेस का एक हिस्सा होता है। ठीक है? इससे व्यक्तिगत रूप में ना लें। स्वीकार करें अपने गलती को और यह ठीक है। और फोर्थ आता है दोस्तों, नुकसान का विश्लेषण करें। जब आप शांत हो, ठीक है?
तो अपने ट्रेडिंग जर्नल में उस ट्रेड का विश्लेषण करें, ठीक है, कि आपने गलती क्यों की। क्या आप लालच में थे या डर में? क्या आपने अपनी रणनीति का पालन किया या नहीं? और फिफ्थ, एक ब्रेक लें। 1 दिन या कुछ घंटों का ब्रेक लें दोस्तों। जब आपका दिमाग शांत हो जाए और फिर आप अपनी योजनाओं पर टिके रहने के लिए तैयार हों, तभी दोबारा ट्रेड करें। याद रखिए, एक सफल ट्रेडर वह नहीं है जो कभी नुकसान नहीं करता है, बल्कि वह है जो नुकसान के बाद भी शांत रहता है दोस्तों, यानी कूल माइंडेड। ये चीजें आप धोनी को कूल कैप्टन कहा जाता है, इसीलिए जब बहुत ज्यादा प्रेशर हो ना, तो भी वो व्यक्ति कूल दिखता था। इसीलिए उसको हर मैच में, हर जगह उसको जीत मिली दोस्तों। इसीलिए उसको कैप्टन कूल, हर लोग उससे ये चीजें सीखते हैं कि कैसे विषम परिस्थिति में कूल रहा जाता है दोस्तों, ठीक है। और अपनी गलतियों से सीखें। जो एक सफल ट्रेडर होता है वो अपनी गलती से सीखता है दोस्तों। रिवेंज ट्रेडिंग आपके दुश्मन की तरह है। अगर आप इसे मौका देंगे तो यह आपको हरा देगा। अपनी भावनाओं को काबू में रखें और हमेशा आप विजेता होंगे दोस्तों, तब जब आप भावनाओं को कंट्रोल में रखेंगे, ठीक है। मैं एक कहानी सुनाता हूं दोस्तों। मैं आपको अपनी एक कहानी बताता हूं। मेरे शुरुआती दिनों में मुझे भी इन गलतियों का सामना करना पड़ा। एक बार मैंने एक ट्रेड लिया और उसमें मुझे बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ दोस्तों। मैं बहुत गुस्से में था और मैंने सोचा कि इस नुकसान को तुरंत ठीक करूंगा। मैंने बिना सोचे समझे एक और बड़ा ट्रेड लिया दोस्तों। मैंने अपनी पोजीशन साइज बढ़ा ली और उसमें मुझे और भी बड़ा नुकसान हुआ दोस्तों उस ट्रेड में। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मार्केट से नहीं, बल्कि मैं मार्केट से नहीं लड़ रहा हूं दोस्तों। उस दिन मुझे एहसास हुआ मैं अपनी भावनाओं से लड़ रहा हूं। उस घटना ने मेरी सोच बदल दी और मैंने उस दिन के बाद अपने हर ट्रेड से पहले अपनी भावनाओं को चेक करना शुरू किया। मैंने एक ट्रेडिंग जर्नल बनाना शुरू किया जिसमें ना सिर्फ अपने ट्रेड्स लिखता था दोस्तों, बल्कि उस ट्रेड के दौरान मेरी मानसिक स्थिति क्या थी। ना मैं ट्रेड लिखता था उस ट्रेडिंग जर्नल में, बल्कि उस ट्रेड के दौरान मेरी मानसिक स्थिति क्या थी, ये चीज भी मैं लिखता था। यह छोटी सी आदत ने मुझे एक ट्रेडर के रूप में पूरी तरह बदल दिया। तो दोस्तों, अगर आप भी एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आज से इन 5 बातों को अपनी ट्रेडिंग जर्नी का एक हिस्सा बना लीजिए। याद रखिए, ट्रेडिंग में 80%, क्या मैं बोल रहा हूं, ट्रेडिंग में 80% जो खेल होता है ना दोस्तों, साइकोलॉजी का होता है और सिर्फ 20% आपकी स्ट्रेटजी वहां पे काम करती है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और अगर आपने आज कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हर उस अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर को जिन ये तक ये वीडियो पहुंच सके जो भावनाओं में आके ट्रेड लेते हैं दोस्तों, ठीक है। उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके और नीचे कमेंट करके बताएं ये मेरा वीडियो आपके लाइफ में कितना हद तक लाभकारी साबित हुआ दोस्तों, ठीक है। और इसमें कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा जरूरी लगा। और हाँ, अगर आप मेरे साथ इस ट्रेडिंग स्किल को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर दोस्तों आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। बेल आइकन को जरूर दबा लें, ठीक है। तो दोस्तों, अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ट्रेडिंग एक स्किल है और इसे सीखने के लिए धैर्य और अनुशासन दोनों की जरूरत होती है। मैं चाहता हूं कि आप भी इसे अपनाएं और एक सफल ट्रेडर बने। याद रखिए, मार्केट आपको पैसा नहीं देता है दोस्तों, बल्कि आपकी मेहनत और आपका अनुशासन आपको पैसा देता है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।